I hope that you Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन से. लेट मी नो व्हाट इज़ इट जो हमने प्रीवियसली किया था. वी वर वर्किंग ऑन द ब्लॉग. मुझे थोड़ा सा बताइए कि हम लास्ट टाइम किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे. हमने लास्ट टाइम कहाँ से ब्रेक किया था, कहाँ छोड़ा था, सो दैट हम अब स्टार्ट लें. एनीबडी? यस. वालेकुम अस्सलाम. हमने हेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है. उसके अलावा हम ब्लॉग पे काम कर रहे थे. हमने कंटेंट को डिवाइड करना सीखा था और हमने कंटेंट पे काम किया था. अपने पूरे कंटेंट को, पूरे टॉपिक को हमने समराइज कर दिया था, लिख लिया था ब्लॉग की फॉर्म में. वेरी गुड, वेल डन. ठीक है, इट मीन्स दैट यू ऑल आर फॉलोइंग अप. अच्छा, अब हम ब्लॉग फॉर्मेट स्टार्ट कर हम अब ब्लॉग को समरा को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज किस अंदाज में किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, पहले विक्स पे देखेंगे और फिर वर्डप्रेस पे. ओके. ब्लॉग का फॉर्मेट ये होता है कि आप लेट्स सपोज 1000 वर्ड्स का एक कंटेंट लिख रहे हैं ब्लॉग पे, तो आप उसको डिवाइड इस अंदाज में करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन हमेशा 70 से 80 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है. कंक्लूजन 40 से 60 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है. कुछ केसेस में ये ऑप्शनल है, कुछ केसेस में ये नेसेसरी होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट. ठीक है. इसके अलावा अगर आप खुद अपना ब्लॉग लिख रहे हैं तो इट्स वेरी गुड दैट यू गो फॉर द कंक्लूजन. कंक्लूजन में वर्ड्स कम व बेश हो सकते हैं, ठीक है. इनमें गुंजाइश होती है. जो मेन चीज़ है वो आपकी सब हेडिंग है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब हेडिंग में 850+ वर्ड्स इस्तेमाल करें. 850 वर्ड्स यूज़ करें या उससे प्लस चले जाएं. 850+ वर्ड्स इस्तेमाल करके अपने पूरे कॉन्टेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लें यूजिंग H2 एंड H3. हेडिंग्स की बात करते हैं. हमारी H1 हमेशा होती है. हमारा टाइटल H1 के स्टाइल में लिखा जाता है, हेडिंग नंबर 1 के स्टाइल में लिखा जाता है और इसका फॉन्ट होता है 16. और फॉर्मेट रखते हैं हम टाइम्स न्यू रोमन. ठीक है. उसके अलावा हम हेडिंग 2 देते हैं अपनी सब हेडिंग को. और हेडिंग 3 हमारे सब हेडिंग की भी हेडिंग होती है. यानी अगर सब हेडिंग को एक्सप्लेन करना है तो हम H3 स्टाइल दे देते हैं उस हेडिंग को. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी H1 है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज योर H1, राइट. 16 फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल किया हुआ है. इसके अलावा ये हमारा H2 है. ठीक है, ये हमारी सेकंड हेडिंग है. अगर सेकंड हेडिंग को भी एक्सप्लेन करना करना है आपने तो आप H3 का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये आपका H3 के जुमरे में आ जाएगा. सो 16, 14 एंड 12 ये आपकी डिवीजन होती है हेडिंग्स के लिए. सो 16 हेडिंग 1, 14 हेडिंग 2 और 12 हेडिंग 3. जो नॉर्मल टेक्स्ट आप लिखते हैं उसका फॉन्ट हमेशा रखा जाता है 12. ठीक है जी. अब हम क्या करने लगे हैं, हम प्रूफ रीड करने लगे हैं अपने कंटेंट को. एंड कंटेंट को प्रूफ रीड करने के बाद, फॉर्मेटिंग ओके करने के बाद, हम अपने कंटेंट को विक्स पर पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ एसईओ कैसे करनी की जाती है. ओके. सो लेट्स गेट ऑन विद इट. अब हमारे पास कुछ सजेशंस आ रही हैं क्योंकि मैंने ग्रामरली की एक्सटेंशन यूज़ की है, अप्लाई की हुई है. अच्छा जी, इसका हमारे पास लेट्स सी, हमारे पास लाइन स्पेसिंग 1.5 है. ठीक है, ओके, विल मूव अहेड. लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट में क्या क्या चेक करते हैं? लाइन स्पेसिंग चेक करते हैं, फॉन्ट साइज चेक करते हैं और हेडिंग्स चेक करते हैं. ठीक है, रिवाइज करें एवरीबॉडी. जब हम प्रूफ रीड कर रहे होते हैं तो हम कंटेंट में, फॉर्मेटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करते हैं? हु इज गोना टेल मी दैट? यूज योर चैट बॉक्सेस एंड लेट मी नो. वेरी गुड. लाइन स्पेसिंग, font style and font size. Why not all of you are participating? Okay. इसका फॉन्ट साइज हमें काफ़ी छोटा लग रहा है, सो विल मेक इट टू 12. एंड द फॉन्ट,
will be changed to Times New Roman. सो हम कंटेंट एडिटिंग एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं आज। बेसिकली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन कंटेंट एडिटिंग करने के बाद ही आप ऑप्टिमाइज करते हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस। सो कंटेंट का फॉर्मेट और उसकी हर चीज़ चेक करने के बाद आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। दिस इज़ डन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट। सो जिस पर भी आप काम करें, मेक श्योर उसे साइट पर लेकर जाने से पहले उसको एक दफ़ा उसका फॉर्मेटिंग चेक कर लें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी हर चीज़ एडिटिंग देख लें, प्रूफ रीड कर लें, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, एक एक चीज़ कंफर्म कर लें बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एंड ऑल्सो देर आर सम क्लाइंट्स जो कि दे डोंट नो अबाउट दी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। सो यू नीड टू आस्क देम। जब वो आपको काम देते हैं तो यू हैव टू आस्क देम फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल के बारे में। इट वुड हेल्प यू आउट वाइल राइटिंग अ गुड कंटेंट, और मैक्सिमम रिविजन्स भी नहीं आती फिर, ठीक है। सो कंटेंट को आप जब भी पब्लिश कर रहे होते हैं या किसी क्लाइंट को काम दे रहे होते हैं तो रिविजन्स आ जाती हैं। आप खुद करें सेल्फ रिवीजन, ऐसे आती हैं कि आपको जिस साइट पे पब्लिश करें वहाँ पे बेसिक एसईओ का एक वो दिया हुआ होता है। मैं आपको भी विक्स पे करके दिखाऊंगी तो यूल सी, तो वहाँ पे वैसे ही आपको आ जाती होती हैं सजेशंस। अगर क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो क्लाइंट जब आगे फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को तो उन्हें सजेशंस वहाँ से आती हैं, देन वो आपके पास आ जाती हैं। तो it's important that you should ask your client about the font size yourself because you are a professional one and you know about all these techniques, ठीक है। So it's better to ask them। ठीक है जी, so we are done here, and we have got 997 words, 98, 99, 1003 words are only left। So title में तीन लफ्ज को एडजस्ट कर लेते हैं। Gaming mouse, ठीक है। सो 1000 वर्ड्स हो गए, 1000 वर्ड्स पूरे हो गए, 3 पेजेस पर आपका ये कंटेंट आया है। मैं अभी आपको एड्रेस करती हूँ सारे क्वेश्चंस को, डोंट वरी। अच्छा, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, विक्स पे लॉगिन करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं ताकि हर चीज़ हम दोबारा से कर सकें। टू रिमूव ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, सो दैट आप लोग ये हर चीज़ प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से की गई है। विक्स पे किस किस का अकाउंट है? मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी जहाँ पे यू वर सपोज टू मेक योर अकाउंट ऑन मीडियम एंड ऑन विक्स। सो हैव यू डन दैट? यस, ओके, गुड जॉब उम्मे सुभान रज़ा। विक्स पे आप कंटेंट को पब्लिश करते हैं तूबा, और पब्लिश कर कर आप उसका एसईओ चेक कर सकते हैं। तो जब मैं विक्स पर आई, मैंने ब्लॉग पे इंटर किया, ठीक है, यानी मैंने जो ब्लॉग का टैग था, स्लीव, ओके, लेट मी शो इट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। सो जब मैं विक्स के होम पेज पे आती हूँ, लॉगिन करती हूँ, तो क्या होता है, आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, कोई इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आई ब्लॉग्स की कैटेगरी पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लॉग का सेक्शन नज़र आ रहा है, आप पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अच्छा, नाउ आपने क्या करना है, ऐड अ कैची टाइटल। इट मीन्स कि जो भी आपका कंटेंट है आप उस पर वापस जाएंगे जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे प्रिपेयर किया हुआ है, और यहाँ से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने का बात की बात है, यानी यहाँ से कॉपी पेस्ट करें और वहाँ पे उसकी एसईओ करते जाएं। सो हमने यहाँ से कॉपी किया और टाइटल पेस्ट कर दिया, ठीक है, टाइटल पेस्ट हो गया। नाउ स्टार्ट राइटिंग योर पोस्ट हियर। इट मीन्स कि जो भी अगला कंटेंट है वो आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। सो हम यहाँ से अगेन कॉपी कॉपी करेंगे हर चीज़ को,
बहुत ध्यान से, सुकून से, आराम से काम करने वाली चीज़ है। कोई आपने हसल क्रिएट नहीं करनी। यू डोंट हैव टू बी फास्ट अबाउट इट, जस्ट डू इट नाइसली एंड प्रोफेशनली। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। मूव अलोंग। पेस्ट कर दिया। ठीक है। ओके। अब पेस्ट करने के बाद एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें। तो हमने क्या किया? हमने थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, हाउ मेनी थिंग्स हैव वी एडेड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 7 से 8 स्टेप्स एडिट किए थे। सो आई एम गोइंग टू राइट द नंबर हेयर, ताकि मेरी जो हेडिंग है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, मज़ीद रैंक हो जाए। ठीक है। ओके। सो 7 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस। आपको यहाँ पे फॉन्ट तब्दील हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि विक्स का बिल्ड इन फॉन्ट है। इसके बारे में बिल्कुल आपने, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। विक्स का अपना बिल्ड इन फॉर्मेट है। जब हम क्लाइंट को अपने ब्लॉग्स बना के देते हैं तो हम उसी फॉर्मेट को, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। ओके। आप यहाँ से हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इवन अ सिंगल थिंग। अच्छा जी, 7 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस। दिस इज़ योर हेडिंग। दिस इज़ योर कंटेंट। इसको एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेंगे। ठीक है। हमारे पास हर चीज़ आ रही है प्रॉपरली। चेक कर लें, इज़ इट H3? हाँ जी, H3 में आ रहा है। ओके, गुड। हेडिंग्स चेक कर लें। हेडिंग 2 ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंसर ठीक है। हर चीज़ प्रॉपर है। वेट एंड साइज, क्योंकि हमने खुद चेंजेस की थी एक एक हेडिंग में लास्ट टाइम व्हेन वी वर वर्किंग। हेडिंग 2 है। जी बिल्कुल, हेडिंग 2 है। रीडेबिलिटी ऑफ गेमिंग माउस हेडिंग 2 में आ रही है बिल्कुल। और RGB फंक्शनैलिटी भी आ रही है हेडिंग नंबर 2 में। ओके। सो वी आर गुड टू गो विद द कंटेंट। यहाँ तक बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही है, हसीब विक्स ब्लॉगर की तरह काम करती है। जी। एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब हम SEO बेसिक्स पे जाएंगे। अच्छा, दिस इज़ व्हाट, ये प्रीव्यू है आपके इस कंटेंट का गूगल के ऊपर। ठीक है। तो ये आपके टाइटल होगा जो अपेयर होगा व्हेन यू विल बी पब्लिशिंग योर कंटेंट। ये उसका URL है, 7 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग लैपटॉप। ठीक है। Link your old URL to the new one and keep your Google ranking by setting up a 301 redirect go to URL। ओके, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अच्छा जी, सो जब आप अपना URL लिखते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें आप अपना प्राइमरी कीवर्ड और अपना टाइटल इंक्लूड करें। दिस विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर URL। सो URL को ऑप्टिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप URL में अपना प्राइमरी कीवर्ड विच इज़ गेमिंग माउस हेयर, ठीक है, हमारा प्राइमरी कीवर्ड गेमिंग माउस था, वो उसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस। और इससे पहले का स्लग आ जाएगा। देन हमारे पास टाइटल टैग ये है। अब हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हाँ, ये हमारा कंटेंट था। ठीक है, गेमिंग रेडार। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। चूजिंग द राइट गेमिंग माउस रिक्वायर्स, देखें गेमिंग माउस हमारा फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में अपेयर होना चाहिए। सो चूजिंग द राइट गेमिंग माउस रिक्वायर्स कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज कनेक्शन टाइप, साइज, वेट, ग्रिप स्टाइल एंड एर्गोनॉमिक्स। सो हम मेटा डिस्क्रिप्शन में पूरे कंटेंट को समराइज करते हैं 2 लाइनों में, और अपने यूज़र को बताते हैं कि मैंने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है अपने कंटेंट में। ठीक है। सो क्योंकि गूगल क्यूरी लेकर आया है रिलेटेड टू गेमिंग माउस, और वो क्यूरी लेकर आया है द थिंग्स दैट वन शुड कंसीडर, यानी कि ये सारे फैक्टर्स इन ऑर्डर टू बाय अ गेमिंग लैपटॉप, तो यूज़र इस कंटेंट को ज़रूर अप्रोच करेगा, देखेगा। ठीक है। सो दिस इज़ योर टास्क नाउ टू राइट अ गुड मैटर डिस्क्रिप्टर फॉर मी। जो कंटेंट हमने अभी लिखा है उस कंटेंट के लिए एक यूनिक मैटर डिस्क्रिप्शन लिखें यूजिंग योर चैट बॉक्सेस। यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस। करना ये है कि 2 लाइनों में पूरे कंटेंट को डिस्क्राइब करना है। कंटेंट में ऐड करना है आपने अपना फोकस कीवर्ड विच इज़ गेमिंग माउस, और आपने ऐड करना है वो फैक्टर्स जो आपने
एक्सप्लेन किए हैं अपने कंटेंट में, ताकि आपके यूजर को पता हो कि जो क्यूरी वो लेकर आया है, यानी थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस, जो क्वेश्चन वो लेकर आया है वो एड्रेस हो रहा है आपके कंटेंट में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एट 7:40 शार्प मैं चैट बॉक्स क्लोज कर दूंगी। ठीक है। एंड आई चेक कि किस किस ने मुझे सबमिट कराया मेटा डिस्क्रिप्शन या नहीं। हरिया। स्टार्ट राइटिंग योर मेटा डिस्क्रिप्शन। इंक्लूड फोकस कीवर्ड इन इट, और इंक्लूड करें फैक्टर्स एज वेल। जिसका सबसे अच्छा होगा, आई एम गोना यूज इट एज वेल। हरी अप। नाइस। गुड बुरहान, बट good one, but review this one as well and try to create something like this. 3 minutes are left, students. नो सुबुही। ना इसमें आपने अपना फोकस कीवर्ड गेमिंग माउस को इस्तेमाल किया है, और ना ही अपने अपने हेडिंग्स, जो हेडिंग 2 है, जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया है। सो रिवाइज इट, दोबारा लिखिए। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका अगर प्राइमरी कीवर्ड नहीं है तो आपका कंटेंट रैंक नहीं होगा। नो, व्हाट विच बेसिक फैक्टर्स, दीज बेसिक फैक्टर्स नहीं ना, नेम द बेसिक फैक्टर्स। मेटा डिस्क्रिप्टर की लेंथ 50 से 160 कैरेक्टर्स तक जा सकती है। सो डोंट वरी, लिख लीजिए। उम्मे सुबहान रजा। ऑल्दो पहली लाइन कैची है, वी हैव आउटलाइंड 7 फीचर्स ऑफ दिस गेमिंग माउस इंक्लूडिंग। अब इंक्लूडिंग के बाद यू कैन टॉक अबाउट द ग्रिप स्टाइल, वेट एंड साइज, कनेक्शन टाइप, किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है हिरा। हिरा, गुड जॉब। थोड़ा सा मजीद इसको आप बेहतर बनाइए। along with weight. 1 more minute left, students. Hurry up. मुझे अभी तक ऐसा मैटर डिस्क्रिप्टर नहीं मिला जो आई शुड इंक्लूड। विच important फैक्टर्स? मजीद बेहतर हो सकता है परवीन, बट गुड एफर्ट, गुड जॉब। 1 more minute, स्टूडेंट्स। गुड जॉब हेरा।
Here you can learn about anything, Ehsan Shabir. Here you can learn everything including mouse style, size, technology, etc. टेक्नोलॉजी तो नहीं, ग्रिप स्टाइल, एर्गोन, रिलायबिलिटी कर लीजिए, फंक्शनैलिटी कर लीजिए। गेमिंग माउस किरण, इसके आगे इंक्लूड करें फैक्टर्स लाइक रिलायबिलिटी, ग्रिप स्टाइल एटसेट्रा। हम्म, गुड जॉब। बिल्कुल आता है, लेकिन आप वायर और वायरलेस इस्तेमाल करेंगी तो ज़्यादा इजी होगा यूज़र के लिए समझना कि उसने कौन सा फैक्टर पढ़ना है इसमें या इंक्लूड हुआ हुआ है। डोंट यू थिंक? आई लाइक किरण, आपका ये कैची बहुत है। एलिवेट योर गेम प्ले एंड एनहांस योर गेमिंग एक्सपीरियंस विद हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माइस। आई लाइक दिस वन, लेट्स ट्राई। विच इंक्लूड्स, इसमें हम कुछ लाइन ऐड करेंगे ऑफ कोर्स। 92 कैरेक्टर हुए हैं अभी तक, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। वी कैन गो टिल 150। Elevate your gameplay and enhance your gaming experience with high performance gaming mouse. इसमें टाइटल कहाँ है? Things to consider before buying a gaming laptop, gaming mouse. But you have used the primary keyword gaming mouse. ठीक है. Important factors of gaming mouse like size, technology. ठीक है. Elevate your gameplay and enhance your gaming experience with high performance gaming mouse. If you're looking to buy a gaming mouse, you must know that it suits you well. The width, size, length, design. So enhance your gaming experience and buy now. चलो लग करके देखते हैं। 208 words हैं इसमें। We need to shorten it up a bit. 160 तक भी जा सकता है। 129 हो गया, ठीक है जी। So if you're looking to buy a gaming mouse, you must know that it suits you well. Consider its width size, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। Its width, size, length, design and functionality. And functionality, ठीक है। चलें 54 भी हो गया तो इट्स ओके। 50 तक जाते हैं वैसे हम, ठीक है। सो हम दो लफ्ज देखते हैं, अगर कहीं से शॉर्टन अप हो जाते हैं तो गुड हो जाएगा। ठीक है, गुड हो गया। इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ गेमिंग माउस, यू मस्ट नो दैट इट सूट्स यू वेल। यू मस्ट check if it suits you. You must check if it suits you well. वेरी की जरूरत नहीं है लगाना। Consider its width, size and length, design, width, size, length, design and functionality before buying. Buying best gaming mouse। 175 हो गया। लुकिंग करते हैं इसको यहाँ से। लुकिंग टू बाय गेमिंग माउस। Looking to buy gaming mouse, you must consider
It's grip, width, size, length. Grip, width, size, length, connectivity. ठीक है। ठीक है नरगिस, गुड वन। नरगिस ने भी बहुत अच्छा भेजा है मेटा डिस्क्रिप्टर। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अच्छा जी, if you are looking to buy a gaming mouse, you must consider its grip, width, size, length, design and dash 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 dash। ठीक है, so that would be your meta descriptor। 151 वर्ड्स पे मुश्तमिल है ये, 155 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। इसको कर दें। ठीक है, 151 हो गया। अच्छा जी, ठीक, ये हमने कर दी बेसिक्स। अच्छा, अब हम इसमें टैग्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स के गेमिंग माउस पे आप एक कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके सोशल टैग्स कैसे होने चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हैशटैग गेमिंग, हैशटैग माउस, हैशटैग, नाउ इट्स अप टू यू, पैशन, ऑब्सेशन, किसी भी गेम का नाम जो कि ट्रेंडिंग में है, आप ऐसे टैग्स क्रिएट करते हैं। सो राइट डाउन एटलीस्ट 3 टैग्स फॉर मी इन योर चैट बॉट्स। हरी आप, एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, गेमिंग, हैशटैग गेमिंग पैशन, हैशटैग important things, important factors। ठीक है, फाइन। फन स्पॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये क्या है? हाँ, वेरी गुड। बुरहान के अच्छे हैं ये हैशटैग्स। पबजी, फ्री फायर और हैकर भी डाला है इन्होंने। हैशटैग प्लेइंग भी एक अच्छा है, प्लेइंग। हैशटैग पबजी, पबजी ट्रेंडिंग में है आजकल, फ्री फायर और पबजी। श्योर? नहीं तो हमेशा से ट्रेंडिंग में है, खैर के पबजी। ठीक है जी, और हम फ्री फायर भी कर देते हैं, फ्री फायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गए हमारे सोशल टैग्स। कैटेगरीज चेक कर लेते हैं। क्रिएट, कौन सी कैटेगरी के लोग जो हैं वो यूज़ करेंगे इसको। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग जो हैं वो इस कैटेगरी को सर्च करेंगे, इस टाइप के कंटेंट को सर्च करेंगे। ठीक है, मेन कैटेगरी टेक्नोलॉजी है, फिर हम इसमें कैटेगरी दूसरी डाल देते हैं गेमिंग की। ठीक है, गेमिंग माउस। ओके, तो ये हमारी 2 कैटेगरीज आ गई। राइट, ओके जी, टैग्स आ गए, कैटेगरीज हो गई, बेसिक एसईओ हो गई। अब हमने फीचर्ड इमेज डालना है यहाँ से और उसको पब्लिश करना है, दैट्स इट। फीचर इमेज कहाँ से लूँ मैं? एनीवन? इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू हेल्प मी? महमूद अली, इलाइट गेमिंग माउस। ठीक है, ये भी एक अच्छा टैग है वैसे। ओके, मैं कहाँ से ले सकती हूँ कॉपी राइट फ्री इमेजेस? पेक्सल से। वेरी गुड, यू गाइस आर लर्निंग, हाँ। ओके, सो पेक्सल्स, फ्री आईपीके से, पेक्सल से ले सकती हूँ। बहुत सारी और भी, शटर स्टॉक से ले सकती हूँ। गुड, मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँगी? मैं यहाँ पे सर्च करूँगी जो कि मेरा फोकस कीवर्ड है, विच इज़ व्हाट? गेमिंग माउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स सी इफ वी कुड फाइंड समथिंग नाइस हियर। स्टॉक इमेजेस ऑफ माउस, फ्री पीआईके। फ्री पीआईके पे भी देख लेते हैं जी, फ्री पीआईके पे भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये अच्छा लग रहा है। ओके, विच वन गाइस? यूज करते हुए दिखाएं या गेमिंग माउस दिखा दें? हेल्प मी आउट हियर। अच्छा, मैं आपके सामने शेयर करती हूँ सारी की सारी इमेजेस, यू हैव टू टेल मी विच वन। माउस की करें या यूजर की दिखाएं? हम्म, हमने अपने कंटेंट में भी अभी तक इमेज ऐड नहीं की, वो भी हमने करना है जी। एनी सजेशंस? माउस की कर लें यूज? चलो माउस की कर लेते हैं यूज, इसको हम सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप पे कर देते हैं। आई थिंक माउस ही बेटर रहेगा। ठीक हो गया जी, माउस ही बेटर कर लेते हैं।
अच्छा जी, डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और आई एम गोइंग टू सेव इट हेयर, राइट। इसको यहाँ से कॉपी करके देखते हैं अगर मैं डायरेक्ट कर सकूँ तो। गेमर की भी हम कंटेंट में ऐड कर लेते हैं, चलें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में किस किस को मज़ा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग दिस प्रोसेस या बोर हो रहे हैं? जी स्टूडेंट्स। थोड़ा स्लो हो गया पीसी, बट आई होप आपको समझ आ रही होगी दैट दिस इज हाउ यू डू द टास्क। अच्छा जी, नाउ ये रहा मेरा पिक्सेल्स का फोटो। मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। ओके, जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर योर नाइस कमेंट्स, मीन्स लॉट। ओके, सो हम पिक्सेल्स फोटो के पास 27 KB का ये फोटो है, ये अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और काम हम करते हैं। अम, जी, चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको क्रॉप करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। चलें जी, सेव हो गया। 7:52, थोड़ा सा टाइम रहता है हमारे पास। चलें, गेमिंग माउस आ गया हमारे पास। ये ज़्यादा क्रॉप नहीं हो गया? इसको रिमूव करते हैं दोबारा। ये वाला ठीक है भाई। अच्छा, क्रिएट अ वीडियो का भी एक ऑप्शन है, आप वीडियो भी कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिश डेट मैं यहाँ डाल दूँ। हम इसको पब्लिश करते हैं, लेट्स सपोज राइट नाउ। राइट नाउ पब्लिश करके देखें, आज 20 है। पब्लिश नाउ पे ही कर देते हैं। चलें, and Myra Qureshi featured this post. Let's go ahead। एडिशन में कोई चीज़ अगर ऐड करनी है तो देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर आपने कुछ ऐड करना है, गिफ ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, कुछ फाइल अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, सो ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं। दो चीज़ें जो मैंने इस कंटेंट में अभी तक ऐड नहीं की, इन केस आपने नोटिस किया हो। चलें लेट्स सी। जी, दो चीज़ें मैंने अभी तक इस कंटेंट में ऐड नहीं की। कोई मुझे बता सकता है वो दो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने जिक्र किया बट ऐड नहीं किया? हमने वीडियो ऐड नहीं की। बैक लिंक्स, वेरी गुड एहसन शबीर। हमने लिंक्स ऐड नहीं किए। किरण, गुड जॉब। हमने अभी तक कोई लिंक ऐड नहीं किया, सो इसमें लिंक ऐड करना है हमने। और इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने इमेज भी ऐड करनी है। इमेज मैंने फीचर्ड में डाली है, कंटेंट में आज नहीं की। सो कंटेंट, इमेज, लिंक और सोर्स, ये तीन चीज़ें अभी तक रहती हैं। सोर्सेज भी ओके, लेकिन लिंक्स एंड कंटेंट इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने अभी तक ऐड नहीं किया। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट। ठीक है, सो बिफोर पब्लिशिंग आप ये एक काम करेंगे। सो हम कहाँ से लिंक ऐड करेंगे? हम यहाँ से लिंक ऐड करेंगे, ठीक है। ये स्निपेट पे अपेयर होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग पैराग्राफ होते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने लिंक्स ऐड करना है, पेस्ट करेंगे लिंक को, ठीक है। और यहाँ सेक्शन अपडेट अपग्रेड करेंगे कि H2 में ऐड करना है कि कौन से पैराग्राफ में ऐड करना है, यहाँ पे दी हुई हैं चीज़ें। सो यू हैव टू डू दैट। फॉर एग्जांपल, मैंने जिस कंटेंट से ये चीज़ें ली हैं, थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ लैपटॉप, अगर मैं उसका कुछ ऐड कर दूं यहाँ पे, लिंक वुड बी एक्सटर्नल लिंकिंग, है ना।
सो विल डू दैट। किसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लिंक ऐड करें? आरजीबी को एक्सप्लेन करने के लिए कर देते हैं। सो मैं गेम रेंट को कॉपी कर रही हूँ यहाँ से, इसका लिंक। मूव आई मूव बैक टू माय कंटेंट, किधर गया? मूव बैक टू माय कंटेंट ऑन विक्स। ठीक है। हाइपर लिंक दे देते हैं यहाँ पे। लिंक को पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। नो फॉलो कर देंगे, स्पॉन्सर्ड भी नहीं बिकॉज हमने अभी तक उनसे इजाज़त नहीं ली। और सेव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन डिफाइन करके देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक हाइपर लिंक भी ऐड हो गया। अच्छा जी, और कंटेंट इमेज की जहाँ तक बात है तो वो आ जाएगी फीचर्ड में, और यहाँ पे एक जगह और भी हम कंटेंट इमेज ऐड कर सकते हैं। एनी हाउ इट्स 756, तो मैं अभी क्वेश्चंस लूँगी आप लोगों से, एंड देन आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, मे बी लेटर। Great, you've got three more steps to do. Design your website, web store, get found on Google, in progress, और डोमेन लेनी है। अब डोमेन लेने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, होस्टिंग्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वेब होस्टिंग के लिए GoDaddy यूज़ कर लें, या बहुत सारी सर्विसेज हैं, मतलब डिपेंड्स, होस्टिंगर की कर लें, GoDaddy की कर लें। ठीक है, परचेज करना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इनिशियल स्टेजेस पर। अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, उस पर एड्स लगाना चाहते हैं, तो तब आप ज़रूर परचेज करें। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना प्लान देते हैं। ओके, इसको फॉर एग्जांपल हमने ऐड टू कार्ट किया, तो ये आपको 2 मंथ्स फ्री दे रहे हैं। उसके बाद यू हैव टू पे देम। होस्टिंग फ्री है मेरे ख्याल से। ठीक है, सो डोमेन होती है फॉर एग्जांपल www.hostinger.com, ये इनकी डोमेन है। आप जब डोमेन परचेज करेंगे तो आप उस पर कोई ना कोई नाम देंगे। सही, तो आपका ब्लॉग का जो भी नाम है, आप वो नाम दे देंगे, तो वो आपके यूआरएल में अपेयर होगा। इसको हम डोमेन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरा नाम सना है, तो इट विल बी लाइक www.sanaarticles.com। इस तरह का कोई भी नाम जो अवेलेबल होता है, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ अपनी डोमेन के तौर पर। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बट बिकॉज आप कहते हैं कि अर्निंग कैसे हो सकती है ब्लॉग्स इस्तेमाल करके, तो ब्लॉग्स पे एड्स लगा के आप अर्निंग कर सकते हैं। सेम कंटेंट को, सेम तरीक़ाकार को वर्डप्रेस के ऊपर आप करते हैं अपलोड, एंड देन आपकी कुछ महीनों बाद, 6 महीनों बाद, 1 साल बाद, इट्स नॉट नेसेसरी ऑफ कोर्स उम्मीद सुबहान रज़ा, लेकिन आपकी एड्स की वजह से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट कुछ मंथ्स रहते हैं, कुछ मंथ्स लेते हैं ये प्रोसेस, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स डिपेंडिंग। सो आप कंटेंट अपलोड करते रहते हैं रेगुलरली, एंड देन इट हैपन्स। ठीक है, सो विद दैट आई वुड मूव टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस। आपको बहुत सारी कैरियर वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि एड्स किस तरह से लगानी है, किस तरह से करना है। वर्डप्रेस का में भी आप लोग कोर्स ले भी रहे होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने उनसे देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से भी हेल्प आउट कर ले सकते हैं। बाय द वे, हमने कंटेंट, एनीवेज हमने कंटेंट एडिटिंग पे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे आज बात की। उससे रेलिवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। यस जी, आज का कंटेंट समझ आया आपको? आज का लेक्चर, इज देयर एनी कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दैट? हैव यू एंजॉयड टुडेज सेक्शन, टुडेज सेशन? डू लेट मी नो। बिल्कुल, आप अपना ब्लॉग फाइवर पे पोस्ट कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया नहीं फाइवर इस पर्पज़ के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल एक जैसे हैं विक्स और ब्लॉगर, दोनों में कोई इशू नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। सॉरी, सब चीज़ों की समझ आ गई है स्टूडेंट्स? यस। असाइनमेंट क्या है कि आपने विक्स के ऊपर इसी तरह से एडिटिंग करके अपना ब्लॉग पोस्ट करना है, और मुझे आपने असाइनमेंट में उस विक्स का लिंक दे देना है। और ऑफ कोर्स आप अपना ब्लॉग का इमेज सेंड कर दें या डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेंड कर दें, बट एक फाइनल ब्लॉग इस लिंक के साथ मेरे साथ आप शेयर कर देंगे। आप लिखेंगे माई ब्लॉग पब्लिश्ड ऑन विक्स, ब्लॉग का टॉपिक, एंड देन यू विल
शेयर द लिंक एज वेल। मैं आपको उसका एक प्रोसीजर वो दिखा देती हूँ, फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपके असाइनमेंट का। सो आपके असाइनमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा दैट यू हैव टू पोस्ट, या सो यू हैव टू पोस्ट, you have to post a blog या publish a blog on Wix एंड मीडियम पे भी साथ साथ कर दे। मीडियम पे तो बस कॉपी पेस्ट ही होगा, उसमें स्निपेट और यूआरएल वगैरह का कोई झंझट नहीं है। सो जस्ट विक्स, और विक्स पे आपको ये सब एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मीडियम पर भी पोस्ट कर दें तो अच्छी बात है। सो पोस्ट अ ब्लॉग ऑन विक्स एंड मीडियम, ठीक है। एंड शेयर इट्स लिंक। जो आप असाइनमेंट का फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। आप टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। उसको लिख टॉपिक ऑफ असाइनमेंट में लिखेंगे माय पब्लिश्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन विक्स। उसके बाद टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या होगा? फॉर एग्जांपल बेस्ट वेज टू क्योर डिप्रेशन। उसके बाद आप कहेंगे लिंक ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लिंक को www एटसेट्रा एटसेट्रा करके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और नीचे अगर हो सके तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी अपलोड कर दें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने एडिटिंग की है, वरना इट्स ओके, ठीक है। सो दैट वुड बी लाइक इनफ, दैट्स इट। ये आपका ब्लॉग फॉर्मेट है, ये आपका असाइनमेंट फॉर्मेट है। बेशक कर दें, अगर वो रेडी टू गो हैं तो आप उन्हें भी पब्लिश कर सकते हैं, जितनी जितनी पब्लिश करना चाहते हैं कर लें। It's up to you. Okay. Any confusions? How was today's session? Did you enjoy it? We have 1 minute left and then I'll sign out. ठीक है? जी बिल्कुल।